प्रतिशत अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो आंकड़े बताते हैं। हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ के इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में गदर मचा रखा था, तो बीजेपी लगातार उनके बयान को चुनावी हिंदुत्व से जोड़ते हुए कमलनाथ पर हमलावर थी। लेकिन अब उनके बचाव में एमपी कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह उतर आए हैं। दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व की तोप बीजेपी की तरफ करते हुए एक के बाद एक सवाल दागे। दिग्गी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को लपेटते हुए पूछ लिया कि उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है या हिंदू राष्ट्र की शपथ ली है। जाहिर है कि चुनाव सिर पर है, तो हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हैं। क्या जनसंख्या हिंदुओं की जो उन्होंने उसका उल्लेख किया है वो गलत है क्या? आप लोग बेमतलब को उनको कंट्रोवर्सी डाल रहे हो कमलनाथ जी पर। मैंने आपसे कहा है भारतीय संविधान में जिसको विश्वास है और जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, तो भाजपा के मुख्यमंत्री जी, आपने भारतीय संविधान की शपथ ली है कि नहीं ली है? ली है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए अगर आपको हिंदू राष्ट्र में विश्वास है तो। पहले कमलनाथ और अब दिग्विजय, दोनों नेता के सुर हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का हिंदुत्व राग बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस के हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर समझाने की कोशिश कर रही है। चुनावी बेला में बीजेपी को कांग्रेस का हर बयान और कार्यक्रम सिर्फ चुनावी दिख रहा है और लग रहा है। सीएम शिवराज सिंह ने भी दिग्विजय के बयान पर कहा है कि इनको ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है, ना ही देश से। ये बस वोटों की फसल काटने की कोशिश में ये सब कर रहे हैं और कह रहे हैं। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना। इसमें कोई दो राह नहीं है कि कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर ही विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेगी। लिहाजा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयान भी इसी रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं। बीजेपी भी कांग्रेस की इस रणनीति को बखूबी समझ रही है। यही वजह है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके कांग्रेस के हिंदुत्व को चुनावी घोषित कर दिया जाए, ताकि 23 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को रास्ते से हटाया ही जाए, साथ ही 24 की राह को भी आसान बना दिया जाए। हालांकि पूरी बयानबाजी से इतना तो साफ दिख रहा है कि इस बार हिंदुत्व पर छिड़ी इस लड़ाई में कोई भी दल हार मानने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस हिंदुत्व के झंडे को हाथ में लेकर आगे बढ़ रही है, ताकि चुनाव में वो हिंदुत्व के एजेंडे को सेट कर सके। हिंदू राष्ट्र को लेकर कमलनाथ ने पिछले दिनों बयान दिया था और अब दिग्विजय सिंह ने उनके सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठा दिए और एक के बाद एक सवाल पूछ डाले, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। तो आज मुद्दा तो है, में हम चर्चा करेंगे दिग्गी के सवाल हिंदुत्व पर बवाल पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज इस चर्चा में कुछ सवाल के जवाब भी तलाशेंगे कि क्या दिग्विजय हिंदुत्व पर बीजेपी को घेर पाएंगे, क्या बीजेपी कांग्रेस को चुनावी हिंदुत्व साबित कर सकेगी। सवाल तो यह भी है कि इस बार की लड़ाई में हिंदुत्व का मुद्दा किस पर भारी पड़ने वाला है। इस सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मिलिए उन मेहमानों से जो इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। पवन पटेल कांग्रेस नेता हैं, मोहित गर्ग बीजेपी नेता हैं और प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। हिंदुत्व, जिससे कभी कांग्रेस परहेज करती थी, बोलने से बचती थी, अब हिंदुत्व पर राग छेड़ रही है। कमलनाथ के अलग सुर होते हैं, दिग्विजय सिंह के अलग सुर होते हैं। क्या बोलने भर से, कथा कराने भर से, या सिर्फ ये बताने भर से कि हम भी ईश्वर की आराधना करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, वोटर मान जाएगा? ब्रजेश जी, देखिए, जब उत्तर प्रदेश का पिछली बार चुनाव हुआ तो हिंदुत्व का बीजेपी ने बड़ा वोट काट दिया। एक राम मंदिर, फिर काशी और मथुरा, ये लगातार इन बिंदुओं को लेकर बीजेपी हमेशा प्रतिकार करती रही और आगे बढ़ती रही इसी मुद्दे को लेकर। धारा 370 बीजेपी का बड़ा मुद्दा था, धारा 370 बीजेपी ने हटाया। हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसमें राम मंदिर निर्माण,
विश्वनाथ मंदिर में का मामला, तो ये सारे बिंदुओं को लेकर जब बीजेपी आगे बढ़ी तो बीजेपी को एक बड़ा बहुमत मिला और उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा रहा। आप देखें कि लोकसभा में इतनी सीटें बीजेपी ने जीती कि कांग्रेस और जो दूसरे दल रहे उनको ये एहसास हो गया कि हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है और इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी जो कि सीनियर लीडर है और उनको मध्य प्रदेश में ये समझ में आ गया है कि जो मध्य प्रदेश में बहुसंख्यक है उसको हम अलग दरकिनार करके हम आगे राजनीति नहीं कर सकते। कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, ये बड़ा मुद्दा है। जो जिस बहुसंख्यक को जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, उनको हम अलग करके, उनको अलग रख करके हम इस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ने ये विचार किया कि हम हिंदुत्व को साथ लेके चलेंगे, लेकिन हम उन लोगों को भी नाराज नहीं करेंगे, चाहे वो किसी दूसरे धर्म को हो, उनको भी साथ साधने का प्रयास करेंगे। तभी हमारा जो हमारी सरकार है वो भविष्य में बन पाएगी। तो ये तो क्या आप मानते हैं कि मजबूरी बन गई है कांग्रेस की हिंदुत्व राग छेड़ना वोट के लिए, इसलिए बोल रहे हैं वो सब? निश्चित तौर पर बड़ी मजबूरी है। कारण यह है कि जब हम किसी एक वर्ग विशेष की बात करते हैं तो जो वर्ग विशेष बड़े क्षेत्र में, बड़े परिवार में है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए उसके साथ चलने का प्रयास करेंगे। अगर उसका हमको बहुमत, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, हम किसी एक वर्ग को छोड़कर नहीं चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इन बिंदुओं को समझ में आ गया है, इसलिए कांग्रेस हिंदुत्व की बात कर रही है और निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। वो भी पार्टी है, उसको भी सरकार बनाने की प्रयास कर रही है। तो पवन पटेल जी, सरकार में आना है आपको, इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि हिंदुत्व पर आप बात करें, 82% हिंदुत्वों की जनसंख्या बताएं, तो आपको ये कहने में फिर भी गुरेज है कि हिंदू राष्ट्र है। आप कह रहे हैं कि जब 82% हिंदू हैं तो फिर कहने की क्या जरूरत है? तो जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आपका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, आपका देश से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप वोट की फसल काटना चाहते हैं। देखिए, वोट की फसल कौन काटना चाहते हैं? पूरी दुनिया अच्छी तरह से पिछले कार्यकाल 2014 से अब तक बड़ी अच्छी तरह से दुनिया को पता चल गया है कि वोट की राजनीति कौन करता है। ये धर्म आस्था का विषय होना, धर्म राजनीति का विषय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सफुक्के छोड़ के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने से अच्छा कि ज्वलंत मुद्दों में ध्यान भटका रहा है, इसलिए इस तरह की बात लाती है। अरे हम कहते हैं आस्था का विषय है। कमलनाथ जी को अगर हिंदुत्व की चिंता नहीं हो तो इतना बड़ा बजरंगबली के मंदिर का निर्माण कब कराया? अभी कराया है, चुनाव के समय कराया कि उसके पहले कराया है? इनके बड़ा कौन सा इतना बड़ा हिंदू है जिसने नर्मदा परिक्रमा की बताई है? बतौलेबाजी मुंह से करने से नहीं होता, आस्था का विषय मन से होता है। करके दिखा देना। शिवराज सिंह चौहान उसी नर्मदा के किनारे पेड़ लगा करके कितने करोड़ का भ्रष्टाचार किया पूरी दुनिया देखा। महाकाल हिंदू की बात करते हैं, महाकाल में किस तरह भ्रष्टाचार किया पूरी दुनिया ने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति वोट बैंक की राजनीति करती है। वो देखती है आज उसके पास मुद्दे नहीं है, आज वो जो 2014 में बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करके आए तो उनमें कुछ काम को किया नहीं है, इसलिए इस तरह की भटका दे। अरे हम कहते हैं हम राम मंदिर कराएं, हम आस्था करवाएं। राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। हाईकोर्ट के फैसले के तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराई। पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ गई इवेंट की सरकार है। ये हर चीज में अपने फायदे, मुनाफे और हानि का आकलन करते हैं, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। हम कथा करवा लिया, अरे आपने कथा करवाई, हम भी कथा करा, आप कराइए। आस्था का विषय, जो जिस भगवान को चाहे माने, हम स्वतंत्र हैं। क्या संविधान में? लेकिन पवन जी, इसलिए सवाल उठता है ना कि पहले आप इस पर जोर नहीं देते थे, कहते नहीं थे कि हमने 15 साल पहले मंदिर बनवाया, अभी क्यों आप राग अलप रहे हो हमने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया? अभी क्यों आप कथा करा रहे हो? अभी क्यों दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं तो सबसे बड़ा हिंदू हूं, सनातनी हूं, मेरे यहाँ तो इतने देवी देवता है मेरे किले में? कहने की जरूरत पड़ी ना आपको? आप खुद कह रहे हैं कि हमने नर्मदा परिक्रमा दिग्विजय सिंह ने सबसे, सुन तो लीजिए पहले मेरा सवाल, नर्मदा परिक्रमा दिग्विजय सिंह ने की है, और कोई करके बता दे या किसी ने की हो तो बता दो, क्यों प्रचार करना पड़ रहा है? तो ये मजबूरी है क्या? मजबूरी नहीं, सवाल का जवाब तो देंगे ना। आज डिबेट का जो विषय है, आज ये जो बता रहे, हम बताने का तो प्रयास करेंगे ना, हम बताने की कोशिश तो करेंगे ना कि तुमने नर्मदा किनारे के भ्रष्टाचार किया, हमने नर्मदा परिक्रमा की, हमने महाकाल में आस्था दी, तुमने वहां घोटाले किए, मूर्तियां बनाई, किस तरह का भ्रष्टाचार किया, ये तो बताना पड़ेगा। हम तो एक विपक्ष हैं, सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन हम कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वो तो बताने का प्रयास कर रहे हैं गर्ग साहब, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप चाहे मुख्यमंत्री हों, आपके मंत्री हों, चाहे आपके विधायक हों, सबने संविधान की शपथ ली है। संविधान की शपथ ली है तो आप हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर रहे हैं, एक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए आपको, फिर बात करनी चाहिए। अब क्या है कि श्री दिग्विजय सिंह जी की राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है।
उनका राजनीतिक भविष्य भी नहीं है, वर्तमान भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको 2019 के चुनाव में मिला होगा। जिन साध्वी प्रज्ञा जी पर उन्होंने आरोप लगाए थे, जो कि राजनीति से बहुत दूर थी, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शायद 2019 के चुनाव से शुरू किया और मात्र 3,64,000 वोटों से दिग्विजय सिंह जी हारे। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तब उनका मुख्यालय भोपाल रहा। उसके अलावा भी वो राघोगढ़ छोड़ के अधिकतर समय भोपाल रहते हैं और उनके पास बड़ी लंबी कार्यकर्ताओं की और बाकी सब लोगों की फौज भी उनके पास है। उसके बाद भी वो 3,64,000 वोट से हारे। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। वैसे भी 2019 में जो सरकार कमलनाथ जी की गिरी, उसको गिराने का श्रेय श्री दिग्विजय सिंह जी को जाता है। कमलनाथ जी बार बार बोलते रहे कि पार्टी में संतोष लग रहा है। डिबेट थोड़ी नहीं कर रहे हैं खड़गे साहब, हम तो एक इस बात पे कर रहे हैं कि यदि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, यदि आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो संविधान की शपथ ली है आपके मंत्रियों ने और सीएम ने, इस्तीफा देंगे क्या वो? मैं वही कह रहा हूं कि बार बार विवादास्पद बयान देकर अपने आप को राजनीतिक तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी। कुछ भी बयान देते हैं, इररिलेवेंट बयान देते हैं, किसी पर भी आरोप लगा देते हैं। सैकड़ों मानहानि के केस उनके ऊपर चल रहे हैं। अभी 23 जून को भी उनके खिलाफ फैसला आगे सुरक्षित है, हो सकता है उन्हें सजा हो जाए। फिर अगर 2 साल से ऊपर सजा हो गई तो फिर आप राहुल गांधी की तरह बात करने लगेंगे कि सजा क्यों हो गई। ये सीरियल ऑफेंडर है। अब आप बताइए, आप हिंदुइज्म पे बात कर रहे हैं, हिंदुत्व, हिंदू और सनातन। अब बताइए, क्रिश्चियन जो होता है वो क्रिश्चियनिटी होती है, इस्लाम धर्म पाने वाला इस्लामिक। तो हिंदुत्व को आप हिंदू से अलग कर देंगे तो क्या सनातनी कोई मुस्लिम भाई है? क्या कोई हिंदू क्रिश्चियन भाई है? सनातनी तो हिंदू ही है ना। आप हिंदुत्व को हिंदू से अलग, कुछ भी आप बात करते हैं और आप अपने आप को हिंदू बताते हैं। आप बताइए, जाकिर नायक कौन है? जाकिर नायक दुनिया का वांटेड अपराधी है, जिस पर आरोप नहीं सिद्ध हो चुका है कि वो सांप्रदायिक भेदभाव फैलाता है, जिससे दुनिया में, देश में दंगा हो, लोगों के बीच में वैमनस्य फैले। उसके बाद आप उसके मंच पर अतिथि रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन? ओसामा जी। आप हिंदुस्तान के लोगों को, देश के लोगों के आगे जी लगाने में शर्माते हैं, ओसामा के आगे जी लगाते हैं। तो ये तो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। राहुल गांधी जी उनकी पार्टी के नेता, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी से कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान है, मगर वो अपने जवान पर लगाम नहीं लगाते। कितनी बार ऐसा हो चुका कि पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने तो कह रहे हैं कि आप बंटवारे की राजनीति करते हैं, बांटते हैं लोगों में, और वो सबको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। जितनी शासकीय योजनाएं हैं देश की या प्रदेश की, एक भी आप मेरे को उदाहरण बता दीजिए जिसमें किसी जाति संप्रदाय या वर्ग लिंग को लेकर भेदभाव हुआ हो और उस व्यक्ति जो उसके लेने के लिए, उस योजना के लिए एलिजिबल है, उसको सिर्फ किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के कारण उसको वो योजना का लाभ नहीं मिला हो। एक उदाहरण बता दीजिए आप। तो ठीक है पटेल साहब, मगर वो कह रहे हैं एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी को योजना का लाभ धर्म के आधार पर ना मिला हो। बंटवारे की राजनीति का आप उन पर आरोप लगाते हो, लेकिन आप खुद हिंदुओं को, जो हिंदुत्व के छाते के नीचे एक हो गए हैं, आप कहते हैं उनका हिंदुत्व अलग है, हमारा हिंदू अलग है। तो आप भी तो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। क्या आप भी लोगों को बांटना चाहते हैं, हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं ताकि वोट मिल सके आपको? नहीं, देखिए, हमने पहले भी बोला वोट की राजनीति हम नहीं करते। अगर हमें वोट और सत्ता में बने रहना हमारा प्राथमिक लक्ष्य होता तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार नहीं गिरती। वो भी खरीद फरोख्त करके जो इन्होंने काम किया वही काम हम भी कर सकते थे, लेकिन हमारा विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में था। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे ना, कमलनाथ जी भी रेवड़ी बांट सकते थे, कमलनाथ जी भी सब कर सकते थे जो शिवराज सिंह चौहान ने किया। हम कोई अनैतिक काम नहीं करना चाहता, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि हम सत्ता के भोग नहीं है। और ये जो बड़े सबका साथ, ये सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ और भाजपा का विकास। भाजपा का विकास देख लीजिए, कितने बड़े कार्यालय हैं, इनके कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, सबको पता है जग जाहिर। अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत बड़े भविष्य वक्ता है कि दिग्विजय सिंह का कोई भविष्य बचा नहीं है, लेकिन इनको दिन रात दिग्विजय सिंह के सपने आते हैं, दिन रात राहुल गांधी के सपने आते हैं। अरे आप में दम है तो 2014 के बाद की बात करो ना। आज भी लानत है कि हमारे देश को इतना सशक्त, इतना मजबूत प्रधानमंत्री मिलने के बाद में हम 2014 के पहले की बात करते हैं। हमारे पास 2014 के बाद की बताने वाली कोई बातें नहीं है। आज हमें बिना राहुल गांधी को हटा करके बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता करते हैं, इनको दिन में सपने आते हैं राहुल गांधी के। जो आदमी बोल रहा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, आपके अडानी के मित्र में पैसे कहां से आ गए? अडानी और क्या रिलेशन था? मैं बताने का, इन्होंने राहुल गांधी के नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो उसकी सदस्यता खत्म हुई। ये सब हिंदुत्व को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? इन्होंने बोला इसलिए उसका क्या हिंदुत्व अलग है आपका, उनका
उनका हिंदुत्व अलग है, तो ये बंटवारा ही हुआ ना। नहीं, कोई हिंदुत्व अलग नहीं। हम यहाँ राजनीतिक पार्टी, राजनीति के हिसाब से हम जो वादे करते हैं आम जनता को, उन वादों को पूरा करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि ये कि हम हिंदू को मानते हैं, हम मुस्लिम मानते हैं। इस देश को आजाद कराने में तो आपके नेता ही कहते हैं ना पवन जी कि बीजेपी का हिंदुत्व अलग है और हमारा हिंदुत्व अलग है। आपके बड़े नेता कहते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो। ना हम इतने बड़े विचारक, ना हमारी इतनी बड़ी क्षमता है कि हम इस तरह का हिंदुत्व किसका अलग है किसका अलग नहीं, इसका आकलन हम नहीं कर सकते। हम बहुत एक छोटे से कार्यकर्ता है, आम आदमी की हैसियत से सोचने का प्रयास करते हैं, आम आदमी हैसियत से देखने का प्रयास करते हैं। पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं ना आप। हाँ, तो पार्टी का पक्ष तो रखा हमने ना। हिंदुत्व की बात की, हमने बोला कि आप एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व को हम बंटवारा नहीं कर सकते, हमें उतनी हैसियत नहीं है, लेकिन आपके नेता तो बोल रहे हैं, आपके नेता तो बोल रहे हैं। हाँ, तो ये कहो कि वो गलत बोल रहे हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। नेता क्या बोल रहे हैं? नेता तो बोल रहे हैं कि संविधान में किसकी शपथ ली थी इन्होंने? हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली थी। किस चीज की शपथ ली थी? और इनसे बड़ा हिंदू कौन, उसका एग्जाम्पल हमने दे दिया। ये कर दे नर्मदा परिक्रमा, ये कर दे भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी पैदल यात्रा, काम नहीं करेंगे, बतौलेबाजी करेंगे। अरे काम करके दिखाओ। 2014 में जनता ने आपको मौका दिया, आप काम करके बता दीजिए, आप काम करके दिखा दीजिए। जवाब ले लेते हैं गर्ग साहब से। एक मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिए। अगर ये इतने बड़े हिंदू थे तो महाकाल में भ्रष्टाचार क्यों हुआ, इसका जवाब दे दे। इतने बड़े हिंदू थे तो नर्मदा के किनारे जो पेड़ लगा के उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया इन्होंने? रिपीट कर रहा हूं, पहले बोल दी, पहले दौर में आप ये बोल चुके। गर्ग साहब जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दे दें, उसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। जितने लोग हैं बोले ना कोई कि आप गलत बोल रहे हैं कि संविधान की शपथ ली वहीं आ गए वो भी। हालांकि जवाब तो आपने भी नहीं दिया ना कि बड़े नेता क्यों कह रहे हैं कि हिंदू अलग है, उनका हिंदुत्व अलग है, हमारा हिंदुत्व अलग है। खैर ठीक है, गर्ग साहब आप जवाब दीजिए। मैं जवाब जी। अभी कुछ दिनों पहले 5, 6 और 7 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में रामकथा कराई। रामकथा में किसको आमंत्रित किया उन्होंने? बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को। आप किसी भी कोई, आप हिंदू हैं, आप, मैं भी हिंदू हूं, आप किसी कथा में आयोजन करते हैं, कथा में जाते हैं, किसकी कथा में जाते हैं? जिसमें आपकी आस्था हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एकमात्र इंटरनेशनल एजेंडा, बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में भी है, विदेश गए थे, वहां भी उनका एकमात्र एजेंडा है कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये उनका एजेंडा है। उसी एजेंडे को उन्होंने छिंदवाड़ा में रिपीट किया। अगर आप हिंदू राष्ट्र के उनके एजेंडे के खिलाफ हैं तो आपने उनको आमंत्रित क्यों किया? आप इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, अगर आप धर्म में राजनीति में धर्म को नहीं लाते, तो जब कमलनाथ जी ने 11 मिनट का भाषण दिया रामकथा शुरू होने के पहले, उन्होंने एक भी बार रामचंद्र जी के बहुत सारे नाम हैं, सियावर रामचंद्र जी, जय श्री राम, जो आपके घर में पूजा होती है, आप आरती करते हैं, उसके बाद आप जयकारा लगाते हैं ना भगवान जी का, जिनकी भी आरती पूजा आप करते हैं। एक भी बार उन्होंने आरती जयकारा लगाया नहीं लगाया। उसके बाद सुनिए, जब आरती संपन्न हुई तो उन्होंने उल्टी परिक्रमा ली। उनको बीच में पंडित जी ने कहा परिक्रमा ऐसे नहीं लेते, तब उन्होंने अपने आप को सीधी परिक्रमा लगाई। ये तो हालत है, ये तो हिंदुत्व है। आप धर्म की राजनीति करते हैं, आपको चूंकि आप सत्ता से बाहर हैं। देखिए 2014 तक तो मामला ठीक था जब चुनाव हारे। 2019 में इनको आशा नहीं थी कि दोबारा आदरणीय मोदी जी की सरकार बनेगी। आप देखिए 2019 के बाद से आज 23-24 आने वाला है, लगातार 4-4.5 सालों में कांग्रेस के नेताओं की भाषा शैली और भाषा में कितनी गिरावट हुई है। लगातार ऊटपटांग बयान देना, लगातार कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और लोगों के बीच में, देश के बीच में आपस में वैमनस्य पैदा करना। तिवारी जी एक छोटा सा कमेंट, यदि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 82% देश में हिंदू हैं, तो क्या समझा जाए? वही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि यदि उनने 82% हिंदू हैं देश में, तो क्या एक जो हम कहते हैं हिडन एजेंडा कह लो, या एक संदेश इशारों में देना चाहते हैं कि हम भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हैं? क्या एक संदेश देने की कोशिश है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, 82% जहां हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र कहें? सिर्फ हिंदू राष्ट्र कहने शब्द से परहेज है, बस इशारा है उनका सिर्फ मतदाताओं को। क्या समझा जाए इससे? तिवारी जी विजय जी, क्या समझा जाए? कमलनाथ जी कह रहे हैं 82% देश में हिंदू हैं, तो कहने की क्या जरूरत है? मतलब इशारों में वो मतदाताओं को बताना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की पैरवी हम भी कर रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे। ये समझा जाए, क्या समझा जाए उनके बयान से? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कमलनाथ जी परिपक्व हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनको मध्य प्रदेश में ये समझ में आ गया है कि इन मुद्दों पे हम चुनाव आगे ले जाएंगे। तो हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है, उनको भी ये समझ में आ रहा है, और इसीलिए वो बागेश्वर धाम बाबा का कथा वहां करवा रहे हैं। और आप ये बताइए कि कथा करवाने से पहले
बाबा ने कई जगह हिंदू राष्ट्र की बात कही, वो बिहार में भी गए तब पर भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, जहां कथा कराने गए वहां भी कही उन्होंने ये बात। तो मुझे ये लगता है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि जो बहुसंख्यक है उनको हम साथ में कैसे जोड़े। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि हिंदुत्व को साथ में लेके जब हम चलेंगे तो ये बहुसंख्यक पक्ष हमसे जुड़ेगा, और आस्था एक पद्धति भी है, आस्था से हम जुड़ जाएंगे। हमारे जो लोग इस विचारधारा को मानते हैं उसके साथ जुड़कर चलेंगे। तो साफ है कि आस्था से रही बात- यदि मतदाता की विश्वास लेकिन हासिल जहाँ कर तक सकते रही हैं तो बात करने की सिंधिया कोशिश की- की जा रही। माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय की एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस भी समझ गई है कि बिना बहुसंख्यकों के समर्थन के, हिंदुओं के समर्थन के वह सत्ता में नहीं लौट सकती है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो चाहे राज्य की सत्ता हो। इसलिए उसका राग भी हिंदू राष्ट्र की तरफ है, लेकिन इशारों में ही मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, हम भी भक्त हैं, हम भी वही चाहते हैं, लेकिन सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रही है। वो उसमें संविधान की बात करती है कि जिन लोगों ने संविधान की बात की है वो हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर रहे हैं तो पहले इस्तीफा दे दें। लेकिन यदि कमलनाथ कह रहे हैं कि 82% देश में हिंदू हैं तो इसको क्या समझा जाए? क्या वो इशारा कर रहे हैं? और इस इशारे को मतदाता किस तरीके से ले रहा है ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।